गिरफ्तार कर लो तो तू कैसे कहेगा कि हमने किया है? मैं तब भी वही कहता था और फिर वही कहता हूँ साहब। खून नहीं किया है, नहीं किया है। मान लेता हूँ खून नहीं किया है, मानता हूँ कि तूने अपने बाप का कत्ल नहीं किया है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुझे ये इकबाल करना पड़ेगा कि मैंने ही अपने बाप का कत्ल किया है। मर जाऊंगा साहब, मर जाएगा ये साहिल, लेकिन अपने जीते जी कभी अपने मुंह से बात मरने कहा था, मर तो जाना चाहोगे, लेकिन तुम्हें मरने कहा देंगे, और तब तक तुम्हें मरने नहीं देंगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया है। तब तक मारता रहूंगा साले। बता क्या वजह थी, क्यों किया खून साहेब, और किया खून क्यों? नहीं हरामी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे ऐसा हरामी तुमने नहीं देखा। बता, और किया खून क्यों? बता क्या सबब है? इसलिए तूने अपने बाप को आज तक कोई ऐसा बेटा नहीं होगा जैसा इससे आप देख रहे हैं। ये 21 साल तक बाप अपनी औलाद के लिए अपने कपड़े नहीं औलाद को पिलाता है, बाप खुद भूखा रहकर बेटे को खिलाता है। तेरी कलजुगहा की मैया छोटी तो मार डाला किस लिए? तूने अपने बाप को तो मार डाला किस लिए? क्या समझ रखा कमीने तूने अपने आप को? और मिलेगी सजा जो किया तू गजब, तो मिलेगी सजा और किया जो गजब है। और किया खून क्यों? बता क्या? क्या वजह थी, क्या कारण था? हाँ, मैं तब भी आपके वही कहता था और फिर वही कहता हूँ साहब, और नहीं खून पापा, और नहीं खून पापा। झूठ बोलता है, उनकी बरिया होशियार रहा थे। और नहीं खून पापा का मैंने किया साले बंद हो गया लौटिया हो। ये झूठा नहीं, झूठा इल्जाम लगा रहा। सच कहता हूँ, मैंने अपने पापा को खून नहीं
अभी तुम जब तक नहीं कहोगे कि खून क्या, तब तक तुम्हें मारते ही रहेंगे। अब बोल हराम जादा। बेहोश हो गया है? रिश्तेदार है। पानी लेके आओ और इसे होश में लाओ और फिर मारेंगे साले को। बैठ जाओ तो पानी बंद होगा होई। नहीं भाई भाई कह के रहा है, भाई कह के पानी बहाय वाला है। तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो। रस्सा लाओ। जल्दी लाओ, वरना वो अधिकारी किसी समय आ सकता है। लाओ रस्सा। तेरी साले की बाल नहीं करोगे कि अपने बाप का कत्ल किया है तो साले तेरे जिस्म के हड्डियों को तोड़ डालूंगा। साहिल है साहब इसका नाम, साहिल। केस में लाए हो थे। 302 के केस में साहब। और इतना नहीं, जब आप सच्चाई सुनेंगे तो आपके तलवों के नीचे की जमीन सरक जाएगी सर। 302 का मुजरिम है ये। जी साहब, कातिल मुल्जिम बहुत देखे, लेकिन इसके चेहरे की तरफ मत जाइए साहब। इसने अपने बाप का कत्ल किया है। भानु प्रताप सिंह, कहीं तुमने शराब तो नहीं पी? एक बेटा अपने बाप का कत्ल कर देगा। वजह साहब, बेटा दुनिया को मिटा सकता वो उसमें से ये है साहब। इसके पिताजी यहाँ एक टेबल सरकारी है। इसके पिताजी किसान थे। सरकारी टेबल हंचिल का था। अधिकारियों ने उस टेबल का जिम्मेदार रंजीत सिंह को बना दिया। यस सर, रंजीत सिंह। यस सर, रंजीत सिंह को जिम्मेदार बना दिया। किसी कारण बस वो टेबल या खराब हो गया हो या कुछ भी हो, पानी नहीं पहुंच पाया, तो इसका कहने का मतलब था कि आप ठाकुरों के पास नहीं जा सकते, हम खुद अपने अधिकार से टेबल का पानी लेंगे। वो वहां पर चले गए। वो खुशामद विनती कर रहे थे। ये बात इसको गवारा नहीं हुई। इस जुनून में आकर के अपने बल के दम पर अपने ही हाथों से अपने पिता को गोली 315 असर रहेगा उसे कत्ल किया सर। इसका मकसद यही था। जी सर। बाप तो प्यार से ठाकुर के पास चला गया, लेकिन इससे नफरत पैदा हुई और वहां भी पहुंच गया
और अपने बाप को गोली से मार दिया। 315 का सलाह सर बहुत बुरी तरीके से मारा। 315 बोर का रिवाल्वर। यस सर। हाँ, तमंचा। तमंचा कहाँ है? लेकर आओ उसको। फिंगर निशान इसी के 315 बोर का। देखें, लगता है नौकरी से हो गया। ला देखें जरा। नहीं चश्मा नहीं लगाया। पहले क्या नहीं बताया था? किसका रिवाल्वर है? किसका रिवाल्वर? रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह का। हाँ, ठाकुर रंजीत सिंह का ये सलाह सर। हाँ, हम देख रहे हैं। पहले हमको जो मर्डर इस लड़के ने किया है। इसी पिस्तौल से सर। पिस्तौल से वो- हाँ, अब काम तो ये रंजीत का रिवाल्वर इसके पास कैसे पहुंच गया? सर रिवाल्वर ठाकुर रिवाल्वर उनके कमर में लगा हुआ था और इसके पिता भी उनके कदमों में झुके हुए थे ठाकुर साहब के। और ये पिताजी को उठाने के बजाय उनके झुके कमर से रिवाल्वर ही खींच लिया और उसी रिवाल्वर से अपने पिता को गोली मार दिया। तो को ये बात है, ठाकुर का रिवाल्वर खींचकर और इसने अपने बाप को गोली मार दिया। जिस तुम्हें ये सूचना देने वाला कौन था? ओ सर, ये भी बात पूछने की है। रंजीत सिंह ने ये कानून की मदद किया है, वारदात पे जानकारी दी और हमने जाकर अपने फोर्स समेत इसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर भी कहता कि हमने खून नहीं किया है। रिवाल्वर इसके हाथ में। इसका गवाह कोई है? अब गवाह साहब भानुप्रताप सिंह है सर, है सर। कुछ मालूम है? सर विदेशी असला है, 50,000 में कहा धरा है? मैं कुछ बोलता हूँ। सर गवाह भी है, अरे अमरनाथ सिंह अमरनाथ प्रजापति, जी, वो गवाह वारदात मौके के ऊपर के। उन्होंने ही फोन किया था। जी इसे बताओ कि प्रजापति ने फोन किया था। तो बताओ रंजीत सिंह फोन किया? असलाह नहीं, असलाह सर, असलाह रंजीत सिंह का ही है। रंजीत सिंह ने ही फोन किया था प्रजापति जी की हवेली से। वहीं पर वारदात मौके पर वो भी मिले। प्रजापति की हवेली से खून तो वही हुआ है साहब। यहाँ तो इससे पूछताछ कर रहे हैं। तुम चुप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है रंजीत की हवेली, कोई कहता है प्रजापति। हाँ? क्या साले सब दिमाग खराब किया हो क्या रे? हाँ? चाय नहीं पिया है चलो सर, तुम्हारा छुट्टी का समय है, चलो आराम करो, जाकर के मूड सही हो जाए तब तुमसे बात करूंगा। चला? बहुत खतरनाक है सर। हमने कुछ कहा? ठीक है सर, चलो आराम करो जाकर के। अब हम ठीक। कहाँ जाओगे तुम? 50 क्यों रे? इसने अपने बाप का मर्डर किया? जी सर, कितने रुपए रिश्वत लिए? 50 नहीं सर, भगवान कसम हम लोग ऐसा काम गंदा थोड़ी ना करते हैं। इसने बाप का मर्डर किया है? जी सच बताओ। जी सर, इसी ने किया है। हाँ? जी बातें तो कुछ इधर उधर की लग रही हैं। चलो सब कुछ पता चल जाएगा। जी सर। चलो ना। ए लड़के, जी साहब, तूने अपने बाप का मर्डर किया है? नहीं और खुलासा बयान जल्द कर। और खुलासा बयान जल्द कर। खैरियत अपने चाहना जो मरबूद है। बोल बाप को अपने मारा किस लिए? कर वो जग से नहीं नस। और साहब मानो मेरी, हाय मैं हूँ खूनी नहीं, मैंने और साहब मानो मेरी, और मैं हूँ खूनी नहीं, और बच गया है तो तकदीर का
गया। मैं ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली बात यही पूछने के लिए गया था कि मेरे बापू को क्यों मारा गया है, लेकिन वहां पहुंचते ही ठाकुर रंजीत सिंह ने मुझे रस्ते से बनवा दिया और उसके बाद अचानक मेरे बापू भी वहां पहुंच गए। मेरी आंखों के सामने ठाकुर रंजीत सिंह ने मेरे बापू का खून कर दिया। दीवान जी क्या तो बात करी बिना मैं जानता कम में बात करूं। अगर तेरी बात का सच्चाई है तो तुझे इंसाफ मिलेगा। अब इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी इंस्पेक्टर सूरज सिंघानिया करेगा। ठीक है, अगर तू निर्दोष है तो तुझे रिहाई मिलेगी, और अगर तूने अपने पिताजी का मर्डर किया है नहीं तो समझ लो मैं इंस्पेक्टर जरा किस्म का। जी सर। तो जिस समय रंजीत की हवेली पे बिरजू का मर्डर हुआ जी, वहां से ठाकुर प्रजापति ने पुलिस के पास सूचना की और पुलिस पहुंचकर मौके पे इसे गिरफ्तार कर। जी सर। जी ये पता मैं लगाऊंगा। जी। ठीक है, जब तक मैं ना जाऊं उस पे कड़ी नजर रखो। ठीक है सर, ठीक है मैं सर। चलता हूं। जय हिंद सर। क्या बताऊं, ना जाने डैडी कहाँ गए, नाश्ता कब का तैयार रखा है और उनका तो कोई पता ही नहीं चलता। देखती हूँ पुराने बंगले की तरफ तो नहीं गए। याद है हमारे भैया कन्हैयालाल डांसर, ये ग्राम सरैया मलहू की निवासी यानी मलहू सरैया की निवासी है। 151 रुपए 101 रुपए बाल्टी में करते हैं। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, तुम आ गई? अरे देखो कोई आवाज है। कौन है? कमिंग। बेड पर कौन है? क्या प्रजापति साहब जी हैं? जी हाँ है। मैं सूरज सिंघानिया जी मिलना चाहता हूँ। कमिंग। पापा घर पे ही है। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। मेरे पास? जी हाँ, फरमाइए। फिक्र मत करो। ठाकुर साहब, आपकी रियासत में एक बिरजू नाम का किसान रहता था। बिरजू, राइट, रहता था। ठाकुर साहब मेरी बात को सुनो। तो खून बिरजू कब कैसे हुआ है कहो। खून जिसके तुमने है जाकर गवाही किया, कैसे बेटा उठा और फंसाया गया, साफ ही साफ करिएगा अपना। ठाकुर साहब, क्या कहा, फंसाया गया? जी हाँ, क्या बात करते हो? ये तो दास्तान बहुत पुरानी है। मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। कहने का मतलब बिरजू किसान जो था उसके बेटे में उसमें कुछ विवाद हो गया, कुछ पानी आने का मैटर था, तो वो हमारी हवेली पर आ रहा था। वो कहने लगा जाएंगे ठाकुर के वहां जाकर के अपनी फरियाद सुनाएंगे और अपना जो है सिस्टम सही करेंगे। उसके लौंडा, पता नहीं वो गुंडा प्रगति का था, उसने रोक लिया। लेकिन बिरजू अपनी मनमर्जी से हवेली पर आके गिड़गिड़ाने लगा आपके हमें हमारी पे। तो हमने कहा रुको, परेशान मत हो, हर बात का भी समाधान करते हैं। पीछे से उसका लौंडा गया और हमारे दोस्त रंजीत सिंह भी उस वक्त वहीं पे बैठे थे। रंजीत सिंह आपका दोस्त? हमारा दोस्त, उसके लौंडे ने झट से हमारे दोस्त के कमर से उन्हीं का रिवॉल्वर खींच लिया। खींच करके रिवॉल्वर अपने बाप बिरजू के 2 गोली धाए धाए से मारा। जिस वक्त इस हादसे को हमने देखा तो जमीन हमारे तलवों से सरक गई। हमने कहा ओ भाई गॉड,
ऐसे से उड़ाते हैं संसार में। बेटे ने बाप का मर्डर कर मर्डर कर दिया, जिस बाप ने उसका पालन पोषण परवरिश किया, दुनिया संसार से उसे मिटा दिया। तत्काल मैंने उस वक्त इंस्पेक्टर भानु प्रताप थाने में मौजूद थे, शायद अभी भी है, ट्रांसफर तो हुआ नहीं, तो तुरंत मैंने तत्काल उनके पास फोन किया, फोन करके मौके से बुलवाया और उसको तुरंत रंगे हाथ से गिरफ्तार करवा के बिरजू दादा की बॉडी को सील करवा के उनका पोस्टमार्टम हुआ, दाह संस्कार हुआ। ठाकुर साहब, तो ये मर्डर ठाकुर रंजीत के रिवॉल्वर से हुआ है। जी हाँ, कितने राउंड का रिवॉल्वर था? रिवॉल्वर 6 राउंड का था। और 6 राउंड का जी। रिवॉल्वर। और बिरजू की कितनी गोलियां मारी गई? तो शेष गोली कितनी बची? 4। मर्डर करने वाला कोई भी हो, सबूत और गवाह को मिटा देता है, परंतु 4 गोली बची। 4 गोली वो पहले यूज हो चुकी थी, मात्र उस वक्त असलहे में 2 ही गोलियां। 2 ही गोली मौजूद थी। जी हाँ। तो जब 2 गोली उसने मार दिया, रिवॉल्वर खाली हो गया। खाली हो गया, हमारी तरफ तो रिवॉल्वर का रुख मोड़ा, परंतु वो खाली था। खाली था। भगवान का शुक्र, हम लोग तो बाल बाल बच गए। ठाकुर साहब, केस बड़ा गंभीर है, गवाही के तौर पे आपका नाम है। भगवान से ये विनती करता हूँ, कहीं इस लपेटे में आप ना फंसे। अरे कर नहीं तो डर नहीं, बिल्कुल आप डरे वो जो करते हैं। लेकिन पुलिस वो बला है, कानून वो बला है कि गुनाह से बना मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, तो कानून उसे जमीन से बाहर निकाल कर जमीन पे चला देती है, गुनाह का इकबाल कर लेती। क्या वकील साहिबा? बिल्कुल सही बात कहते हो तुम। और वकील साहिबा, अरे आपके चेहरे पे पसीना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हमें बिरजू का ख्याल आ गया, बड़े बेचारे सज्जन नेक इंसान थे, और उनकी जिस वक्त याद आ गई, अचानक हमारा कलेजा बैठ गया। हमने कहा ऐसे ऐसे नेक इंसान हमारे गांव में हुए और बेचारे निरपराध निर्दोष मार दिए गए, वही ख्याल आ गया दिल के अंदर। तो हम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इस केस की सच्चाई निकाल दूंगा। असली कातिल कौन है उसे कातिल उसी का लौटा, कुछ पूछने ही नहीं, जब हमने उसको रगे हाथ से पकड़ लिया। बस आपने अपना काम कर दिया, बाकी काम पुलिस का। क्यों वकील साहिबा? सूरज, आप अपने गवाह और सबूत मजबूत लाना, क्योंकि पापा का हमारे टेम्परेचर मत बढ़ाओ, इन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है। अरे मैं नहीं कहता, क्योंकि अभी इन्हें बहुत कुछ करना है। तो आगे का केस मैं समझ लूंगी। जी हाँ जी, ठीक है। तो ये केस आज से मैं आपको देता हूँ। जी हाँ। ठीक है, इस केस की पैरवी आप करेंगी, सबूत आप लोगे, सजा मैं सुनाऊंगी। ओके, थैंक यू। डैडी, जिस वक्त उसने रिवॉल्वर खींचा, आप रिवॉल्वर चाहे तो पकड़ भी तो सकते थे। क्या रिवॉल्वर? जिस वक्त साहिल ने रिवॉल्वर को खींचा, उस वक्त आप 2 लोग थे, रिवॉल्वर पकड़ भी तो सकते थे। लोड रिवॉल्वर, जब तक हम पकड़ने की कोशिश किया तब तक उसने अपने बाप को गोली मार दी। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता लगा है। और गोली का धमाका जिस वक्त हुआ, हमारा तो कलेजा बैठने लगा। और डैडी, मैंने जिस दिन से ड्यूटी ज्वाइन की, उस दिन से पहला केस हमारे हाथ में आया है आज, और इस केस की खुशी में मैंने आपके लिए गाजर का हलवा तैयार किया, मीठा कुछ हो जाए, है ना। लेकिन जिस वक्त डैडी वो सबूत मिल गया सूरज को, उस वक्त को कातिल को ऐसी